तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स के आज इस लेक्चर में। हम लोग अरिथमेटिक्स शुरू किए थे और हमने उसमें 2 लेक्चर्स किए हैं और आपने 2 लेक्चर्स को पढ़ा भी है, अपने उसमें क्वेश्चन भी बनाया, अपने अभ्यास भी किया। आपका 5.1 भी शायद ख़त्म हो गया है और उसके अलावा आपने क्या बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रहे हैं और इनफैक्ट आप बोर्ड वाले भी सवाल बना रहे हैं जो बिहार बोर्ड ने पूछ रखा है और कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चन आपसे कराए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ बिहार बोर्ड पढ़ रहे हो, आपको मैं प्लस एडवांस पढ़ा रहा हूँ। तो एडवांस का मतलब होता है उससे ज़्यादा, एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा आपको पढ़ाया जा रहा है तो एडवांस हो गया। और आपको सिर्फ बिहार बोर्ड का नहीं, आपको मैं सीबीएसई बोर्ड से भी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको श्योर रहना है कि आपके मार्क्स कम होने वाले हैं। आप नॉलेज की मैंने आपको कुछ डीएच में क्वेश्चन दे रखे थे, इसका भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन सही निकाले थे, लेकिन उसके क्या हुआ था, सब्ट्रैक्शन करने में मिस्टेक हुआ है, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे द्वारा बताए कोई प्रश्न का आंसर थोड़ा हमसे मिस्टेक हो जाए और बच्चे उसी को भरोसा करके याद कर लें। ये वाला क्वेश्चन था ना, देखो ये वाला यहाँ पर मिस्टेक हो रखा है, तो इसको हम लोग अभी सही कर लेते हैं। और मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने इसको सही कर लिया होगा, क्योंकि देखो माइनर मिस्टेक था। जैसे मैं ऐसे कभी लिखता हूँ, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ कि 10 और यहाँ घटाओ 7 था, तो हमको लिखना चाहिए 3 और हमसे गलती से 4 लिखा गया, तो बच्चे इसको सुधार सकते हैं। तो इतनी छोटी छोटी, मान लो गुरु से कभी आपसे कोई भैया से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं कि 10 में 7 गया, 3 आपको पता है, मिस्टेक से हमसे 4 लिखा गया। तो यहाँ देखिए 2√3 में से 1√3 घटाएंगे तो हमारे पास 2√3 था, 1√3 उसमें से माइनस हो गया, तो जाहिर सी बात है एक ही √3 बचने वाला है, एक ही √3 बचेगा, तो आंसर ये होगा। हमने गलत से इसको टिक किया था, तो इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे अपने नोट्स में। आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर आएगा √3। क्या आएगा, √3। ये गलत है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एक मिस्टेक था, इसको मैंने सिली मिस्टेक था, इसको मैंने सही कर लिया। और बाकी तो डी से करा दिए गए आपको, हाँ करा दिया गया था आपको लेक्चर 2 में। आपको मैं इसमें से क्वेश्चन दिया था ना, तो इसको हम थोड़ा फटाफट पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से आज मैं आपको 5.2 पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। पहले बोला कि ये अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग करते हैं a2 - a1 या a3 - a2 या a5 - a4। हर दूसरे पद में से, हर दूसरा पद में से उसके पहले, हर कोई पद का उससे पहले वाला पद माइनस करते हैं। जैसे ये पद है तो इसमें से एक हटाएंगे तो उसका निकल जाएगा सार्वंतर, तो निकाल लेते हैं। थोड़ा इसको मैं बोर्ड सही कर लूँ। चलो, इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सिर्फ सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम में करना है, तो सिर्फ आप कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, d बराबर a2 - a1, ठीक है। आपका a2 क्या है, ये है -1 माइनस a1, a1 खुद क्या है आपका माइनस में 5 है, ठीक है। ये देखिए -1 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपके +5। अब बताइए +5 में से आप -1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आपका प्लस का 4 आएगा। तो ये आपके कॉमन डिफरेंस थे, ये सब बच्चे से ने सही बना लिए होंगे, आप टिक कर लेना। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा मिस्टेक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो देखो, इस क्वेश्चन में अगर यहाँ माइनस है तो आपको जो ऑप्शन पहले दिख रहा था उसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ 22 लिखना पड़ेगा। अगर इस या तो इस माइनस को हटा देंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर 32 आएगा, ठीक है। तो अब मैंने -1 में ही क्वेश्चन दिया था, तो -1 से ही मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसका क्या आएगा। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बोला गया है कि 11वां पद निकालिए। मैं हिंदी में बोल देता हूँ, जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश के लिए थोड़ा उनका ये क्या बोलते इशू बनाते हैं कि थोड़ा सर क्वेश्चन तो इंग्लिश में लिखा, हमको तो इंग्लिश उतना समझ नहीं लेता। कोई बात नहीं, इसको मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। पूछ रहा है कि 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी का 11th टर्म यानी 11वां पद क्या होगा, और एपी क्या है आपका -3 -1/2 और ये 4 डॉट डॉट ऐसे जा रहा है। तो देखो 11वां पद निकालना है, तो पहले तो इसमें प्रथम पद दे रखा है आपका, गिवन क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है और ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं उस हिसाब से करके दिखा रहा हूँ। देखो, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन में बनाना है, तो आपको पता है 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये 11 किसके बराबर हो जाएगा, a + 10d के बराबर होगा। लेकिन जैसे मान पुट करने जाओगे, प्रथम पद तो मिल गया -3, बहुत अच्छे, 10 भी आप रख दोगे। डी के क्या करोगे, डी नहीं पता है, तो डी थोड़ा यहाँ रफ में निकाल लो। डी कैसे निकालोगे, a2 - a1, a2 क्या है -1/2 -a1, a1 क्या है आपका खुद -3 है, तो -1/2 और ये +3, तो ये हो जाएंगे 3 दूना 6, यानी -1 और +6/2। 6 में से एक जगह तो 5/2, क्या आएगा
इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 5/2। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल दिए, सिर्फ मान पुट करना है, -3 प्लस, अच्छा यहीं पर सॉरी 5/2, 2 से काट देंगे, 5 बार में कटेगा तो -3 और 5 25, तो 25 में से 3 जाएगा तो अपना प्लस का 22 आंसर आएगा। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन चेंज कर लेना, पहले मैं 32 लिखा था तो 22 कर लेना, या इस माइनस को हटा दोगे, सिर्फ 1/2 लिखोगे तो क्वेश्चन आपका क्या आएगा, आपका क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा ये ऐसे क्वेश्चन ही गलत था, यहाँ पर होना चाहिए था प्लस का 1/2, लेकिन मैं अगर ऐसा था तो इसका सोल्यूशन ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अगर ये एपी में है तो, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो एपी ही सवाल गलत ही हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ प्लस लेके ही बनाइएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं सुधार रहा हूँ, आप भी सुधार लेना फिर बना लेना। इसको आप प्लस कर लो, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन यही था, ये तो एपी में होगा ही नहीं अगर हम प्लस कर देंगे तो। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब ऑप्शन भी आपका जो पहले था वही ऑप्शन रहने देना है, ऑप्शन में इसको यहाँ 32 रखना है। अब उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये टर्म तो सेम चलेगा, सिर्फ कॉमन डिफरेंस में अंतर आता है। तो हम वही क्या करेंगे, अब 11th टर्म निकालना है हमको, 11वां पद निकालना था, तो हम कहेंगे 11वां पद जो होगा मेरा a + 10d के बराबर हो जाएगा। d निकाल लेते हैं, d नहीं पता हमको, यानी सर्वांतर नहीं पता है, तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, 1/2 a2 - a1 ठीक है, तो 1/2 और ये हो जाएंगे प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 एक साथ, यानी 7/2 आएगा। तो प्रथम पद क्या है, -3 + 10 और 7/2, ये कट जाएंगे 5 टाइम पे, और ये अपना आंसर बनेगा -3 + 7 × 5 35, 35 में से 3 घटाएंगे तो अपना बचेगा 32, तो ये 32 आपका बी आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसको थोड़ा मैं समझ लो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये इसको प्लस कर लेना, फिर से बना लेना, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, बिल्कुल सही बनाए होगे, ये मेरा आपसे उम्मीद है। अरिथमेटिक्स आपको ऐसा पढ़ा देंगे, फिर आपका क्वेश्चन बोर्ड में ना एमसीक्यू छूटेगा ना सब्जेक्टिव, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल हमें भरोसा करना। और जो बच्चा ऑनलाइन हमसे क्लास कर रहा है तो बिल्कुल आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 मेथड्स पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, 2 जगह जाओगे, वहाँ आपको कैसे किताबी भाषा पढ़ा के वो रटाया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आपको मैं फील डालना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बच्चे महसूस के साथ पढ़ते हैं, किसी चीज़ को फील करते हैं। ठीक है, अब सब बच्चे नहीं, अब मान लो जिसका पूरा बेसिक कमजोरी, इसको हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। जो मेरे पास रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी बातें कर रहा हूँ। चलो, बोला कि मिसिंग टर्म निकालो, 3 नंबर क्वेश्चन में बोला, देखो क्वेश्चन में कुछ तो खास नहीं है, ऐसा देखो, इसको समझो कि पहली है आपके लिए मैं दे रहा हूँ, 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है। एक बॉक्स में क्या दे रखा है, दे रखा है 38, ये सब एपी में है तो बिल्कुल यहाँ डॉट आएगा, कोमा आएगा। इसमें दे दिया 38 और दे दिया लास्ट में -22। अब बोल रहा है इसका भाई बताओ कि इसमें क्या आना चाहिए, कोई लय तो नहीं मिल रहा है। देखो लय कब मिलता है, जब इसके बाद हमको 38 आता है, हम लोग कुछ बोलते हैं इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, तो हम इसका अगला टर्म लिख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो इस टाइप से नहीं है, सर अपने ऐसा क्वेश्चन भी हमको नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, अभी पढ़ा रहे हैं तो आपका 5.2 भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं कुछ एडवांस पढ़ाता हूँ आपको, मैं इशारा कर देता हूँ, मैंने कुछ सिखा, मैं चाहता हूँ ना तुम पर्सनली खुद से बनाओ। ये मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अपने से एक्सरसाइज खुद बना लें। ऐसा नहीं कि टीचर बना के गया उसको बच्चे छाप लिए फिर, नहीं, ऐसा नहीं। आप स्मार्ट बनो, एक कदम आगे रहो। देखो अब मैं जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, तो देखना ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के जो डायग्राम है बन जाएंगे, जो ब्लैंक छोड़ दिया ना बीच बीच में डॉट डॉट छोड़ दिया है, अब बिल्कुल कर लोगे। 5 क्वेश्चन इसमें, 5 कर लेना, देखना आपसे 5 बनेगा। इसको करना कैसे सर, बिल्कुल आसान है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और ये A6 है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, आपको A2 दिख रहा है, आपको A2 दिख रहा है कितना, 38। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है, A6 कितना दिख रहा है आपको, -22। सर आप क्या A2 को क्या लिख सकते थे, आपने फार्मूला पढ़ा था ना AN वाला, A2 जो होता है मेरा A + D के बराबर होता है। A2 जो होता है A + D के बराबर होता है, और कितना इसका वैल्यू दे रखा है पहले से, 38। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दूंगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन अब इससे आगे नहीं सॉल्व हो रहा है। जब क्वेश्चन आगे ना सॉल्व हो तो उसको समीकरण बना देने में क्या होता है, मतलब अच्छाई होती है, भलाई होती है। छठा पद को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं A + 5D के फॉर्म में, बिल्कुल सही बात। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ए कैंसिल होने वाले हैं, बशर्ते क्या साइन चेंज करना पड़ेगा, और समान चिन्ह है कट रहे हैं, तो समान चिन्ह जब कटता है तो घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, घटाना पड़ता है।
और घटाने पर साइन बदलता है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, कर दो कैंसिल आउट, ये से एक कट गया। क्या बच रहा है आपका, माइनस प्लस का 5d माइनस का 5d, यानी 1d है 5d कर्ज है, यानी हो जाएगा माइनस का 4d। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों जुट रहे हैं क्योंकि हम यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है नियम के अनुसार। आपको ये क्लास अभी मैं आपको चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, समीकरण जब सिखाए जाएंगे तो आपको वहाँ पर विलोपन विधि यानी सब्लिमेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन, और एक पढ़ेंगे उसमें हम लोग ब्रजगुणन विधि, इन सब विधि को हम लोग वहाँ पर सॉल्व सीखने वाले हैं। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा गया तो मैं उतना आप पे लोड नहीं देना चाहता हूँ। 8 2 10, 3 2 5 1 6, 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ से डी के मान फाइंड कर पाओगे, 4 से जाके 60 में भाग दे देना, ये कट जाएगा 15 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में, और माइनस का माइनस आ जाएगा। देखो 4 से 60 कट जाता है 15 बार में, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस कभी नहीं रहेगा। डी के मान आ गया, सर सार्वंतर आ गया। हमको बहुत सारे पद लिखने हैं। देखो दुनिया में कुछ भी एपी में लिखना हो, मैंने क्या बताया था आपको, दुनिया में कुछ भी लिखना हो एपी में तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। सर सार्वंतर है, प्रथम पद कैसे निकालें इन समीकरण की सहायता से। तो देखो यहाँ अगर डी का मान हम रख देंगे, इस डी की जगह पर अगर इसका मान पुट कर देंगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन एक में पुट द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, हम डी का मान वहाँ पुट कर रहे हैं, यानी अपना समीकरण एक क्या था, ए प्लस डी है, हम डी नहीं लिखेंगे, डी का मान लिख देंगे -15 और बराबर में क्या था 38, इक्वल में 38 था। यहाँ से ए का मान मेरा क्या हो रहा है, माइनस का 15 इधर का जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 1 5, यही आएगा ना, यही आएगा। तो प्रथम पद आ गया कितना 53। हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया, हमारा सर्वांतर भी आ गया, प्रथम पद भी आ गया। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम खेल सकते हैं क्वेश्चन के, अब हम क्वेश्चन से बिल्कुल खेल सकते हैं। आप क्वेश्चन से बिल्कुल खेल सकते हो क्योंकि आपके पास दोनों टर्म पता है, पहला टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस। अब हमसे देखो सेकंड पहला पता हो गया, 2 ही दे दिया था, तीसरा हमको निकालना है, तो हम तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे। तो तीसरा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तीसरा को a + 2d, यानी देखो a का मान कितना है 53 + 2 और d का मान क्या है -15 है, यही था ना। तो 53 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब 15 दूना 30, घटा लेना आंसर आ जाएगा। 53 में से 30 घटा लोगे तो 50 में से 30 का 20, 3 23 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन देखें, मुझे कभी कभी मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है जल्दीबाजी में, तो माफ़ी चाहेंगे आपसे, आप उसको खुद सही कर लेना। हम मेथड मेरा गलत नहीं होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सही होगा, कहीं कहीं कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक हो जाता है, बाई द मैं पहले बता रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा खुद से सॉल्व कर लेना। ऐसा मत बोलना कि सर को कुछ नहीं आ रहा, आपको गलत पढ़ाना, ऐसा नहीं है, मिस्टेक हो जाते हैं हमसे कभी कभी। मैं अपना कमजोरी वीकनेस पहले बता देता हूँ, ऐसे मैं कोशिश रखता हूँ कि हमसे ना मिस्टेक हो, लेकिन उसको पकड़ता नहीं हूँ। अगर हमसे पकड़ में गया, बच्चे ने बोल दिया ऑफलाइन में, तो मैं तुरंत उसको स्वीकार लेता हूँ, तुरंत उसको सही करता हूँ, ये मेरा एक क्वालिटी है। मतलब ये गुण आप में भी होना चाहिए। आपको अब कौन निकलना है, चौथा और पांचवा निकलना है। चलो चौथा कैसे निकलेगा, चौथा पर टर्म जो होता है a + 3d के बराबर होता है। हाँ सर, पहला पद क्या है 53 है, 3 का 3, देखो मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं जहाँ जहाँ स्पेस है मैं वहाँ बना देता हूँ। अब एक लाइन से इसको मतलब एक क्रम में, एक सीक्वेंस में इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बेहतर होगा। डी के मान क्या है -15। अब देखो 53, ये हो जाएंगे माइनस का 15 3 45, तो 53 में से 45 गया 8 बचेगा ना, 53 में से कितना बचेगा 8 बचेगा। बात सही है गलत है, घटा लेना तो 8 5, एक बार घटा लेते हैं, 13 में से 8 गया 5, सही है 45 8 53 होता है, 45 बिल्कुल सही है। अब मेरा बच गया एक और बच गया, एक बच गया अपना पांचवा पद a5, ये होगा a + 4d के बराबर हो जाएगा। प्रथम पद क्या है 53, बिल्कुल सही। 4 है आपका, d क्या आपने क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, माइनस का 15, 53, ये हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, 15 × 60। ओ सर 53 में 60 घटाना है, हाँ माइनस में जाएगा आंसर, बिल्कुल जाएगा। तो 7 -7 आएगा, -7 आएगा। तो ये रहे आपकी जो मिसिंग टर्म थे, यही मिसिंग टर्म था, इसको वहाँ पर भर देना, ये आपके आंसर हो जाएंगे। और कुछ बच्चे ने बोला था कि शायद बुक का ही सवाल है, बोल रहे थे हम लोग से वो लोग कि बुक का ही सवाल है,
ये क्वेश्चन कौन है मैं देख लूँ थोड़ा। हाँ ये वाला ही। ओहो, तो मैंने तो आपका पर्सनली बनवा दिया। मैंने आपका देखो ये रहा आपका बुक, 5.2 में जाएंगे तो 3 नंबर का ये सवाल था ये वाला, तो मैं ये बना दिया हूँ। तब इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे, है कि नहीं। चलो 1-2 क्वेश्चन यही से बना लेते हैं अभी। पहले इसको देख लो, ये सब ये सॉल्व कर लो। हो गया, चलो नोट कर लिया आपने। अब चलो अब बुक का ही सवाल बना लेते हैं। अब बुक में क्या क्या दे दिया है उसको हम थोड़ा देख लेते। जब मेरा नज़र पड़ गया, बच्चे ने बोला था, मैंने उससे आज क्या किया था, प्रॉमिस किया था, चैलेंज किया था कि जो बना देगा क्वेश्चन को उसको हम मिठाई खिलाएंगे। छोटा सा मतलब शॉप रखा हूँ, मतलब इसमें कुछ कुछ है, मतलब मिठाई उठाई बच्चों के लिए है। तो बोला कि जाकर जो शॉप में से जो भी खाना है खा लेना। तो किसी ने क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन बच्चे बहुत शातिर होते हैं, तुरंत गए कहाँ पर, आंसर क्वेश्चन बुक ढूंढने लगे। बुक में क्वेश्चन देखा, उसका आंसर पलट दिया, फटाफट आंसर हमको समझाने लगे। मैंने बोला नहीं, हमको एक्सप्लेन करके बताइए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड आपके आंसर से, हमको एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसका विवरण चाहिए। तब पता चला कि सब चीटिंगबाज थे। चलो अब देखो इनके सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। सवाल ऐसा लिख लो, सवाल ऐसा लिख लो आप, कहता है कि निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस एपी में देखो श्रेणी है, पहले बोल दिया एपी है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक्स है, तो बिल्कुल हमको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। जब एपी है तो इसका सारा अंदर सब बराबर होगा, लेकिन हमको पहला पद पता है और तीसरा पद पता है। क्या करें सर, यही टर्म जो सिखाया हूँ यही टर्म लगाओ, सारे क्वेश्चन आपके उड़ जाएंगे यहाँ से। देखो मुझे क्या पता है, मैं थोड़ा पेपर पे सॉल्व करूँ तो अच्छा रहेगा। चलो मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे साथ। चलो देखो मैं बच्चों का पैसा बहुत बचाना चाहता हूँ कि मैंने जिस गरीबी में पढ़ा है ना, वो मेरा गरीबी हमको याद आता है कि मैंने किस मजबूरी में पढ़ाई किया है, बहुत तकलीफ था हमारे पास। ठीक है, मैंने चाहता हूँ कि जो मैं तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, और मैं अपने आप से सबको समझता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को समझता हूँ बहुत पैसा वाला पार्टी है, चलो इससे पैसा मैं बहुत सारा कमा लूँ, इससे पैसा जीत लूँ, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरे पास गरीब बच्चा पढ़ता है या अमीर बच्चा पढ़ता है, दोनों के प्रति मेरी भावनाएं सेम होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ सब व्यक्ति हैं, सबके पास दिल है, सबके पास क्या है, एक ही आत्मा है। तो फिर मैं किसी से भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ कि ये अमीर का लड़का है तो चलो इससे पैसा ऐंठ लिया जाए, ये गरीब के बच्चे है तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं, सब मेरे लिए बराबर हैं। हाँ थोड़ा मतलब जो बहुत लगता है कि दिखने से ही मालूम चलता है कि मतलब इनका मतलब फैमिली ग्राउंड या पता है कि इनका मतलब अच्छा नहीं है, तो उनका एक अलग भावना होता है, लेकिन मेरे सबके प्रति प्रेम भाव है। मैं किसी से मेरे जलन नहीं है, कोई अमीर है तो अच्छी बात है, कोई गरीब है तो भी मतलब कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखो जीवन का मतलब एक खेल है, एक चक्र है जिसमें सुख दुख आते रहते हैं, इससे घबराना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए हमें। हमने बहुत संघर्ष किया तो आज बहुत अच्छे मतलब ठीक है हम लोग, पहले ऐसा नहीं है अपनी स्थिति है, तो रंग बदला है, दुनिया बदली है। माँ कहा करती थी कि दिन एक जैसा नहीं होता है, एक दिन हम लोग का भी सारी खुशियाँ आएंगी। जिस हम लोग को कभी कभी प्रश्न करते थे माँ से कि क्या अपना घर नहीं होगा, अपने पास साइकिल नहीं होगा, मैं कुछ छोटे बच्चे का सवाल था, तो माँ कहता कि सब कुछ होगा, समय आएगा तो सब कुछ होगा। तो वक्त आता है, वक्त के हिसाब से आप परिश्रम कीजिए, आपका भी वक्त बदलेगा। ठीक है, चलो करते हैं। देखो इन एपी में क्या किया गया है, पहला टर्म हम क्या कर रहे हैं, 5.2 NCERT और क्वेश्चन नंबर 3 किए। देखो कोई हमसे इसको लिए कोई कंप्लेन नहीं करेगा सर, इशू नहीं बनाएगा सर आप इधर उधर क्यों पढ़ाते हैं। मैं आपको एक फ्लो में पढ़ाता हूँ, जो फ्लो से पढ़ाऊंगा उसके देखो इसके ऊपर जितने क्वेश्चन है सब करा देंगे। ठीक है, चलो प्रथम पद क्या दे रखा है, यहाँ आपको देखो गिवन क्या है, प्रथम पद 2 गिवन है, क्वेश्चन आप बुक से ही लिख लोगे सारवंत। और चलो, और प्रथम पद पता है, दूसरा पद नहीं पता है, तीसरा पद पता है। प्रथम पद 2 दिया है और तीसरा पद क्या दे दिया है, 26। सही बात है। अच्छा प्रथम पद जब ये 2 है तो प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद जो A1 होगा वो किसके बराबर होता है, A प्लस डी के बराबर होता है, नहीं A प्लस 0 डी के बराबर होता है। प्रथम पद का फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे फार्मूले पर तोड़ देता हूँ, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो इनको अगर हम फार्मूला पर ले जाएंगे तो हमको प्रथम पद को क्या लिख सकते थे, जिसे फार्मूला हमने पढ़ा है n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, पढ़ा था ना। देखो फार्मूला पर अगर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, अगर हम इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे A1 तो n का मान क्या रखेंगे 1,
ठीक है, ए प्लस एन का मान मैंने क्या रखा 1 माइनस का 1 डी। ठीक है, तो मेरा प्रथम ये वाला हिस्सा क्या आ रहा है, अभी चलो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो इसका A1 का वैल्यू आ रहा है A1 बराबर ए और ये हुआ 0। अच्छा ये डी था, सॉरी ये बराबर में डी नहीं होता है, इनटू में डी होता है। ठीक है, तो मेरा आ रहा है A1 ए प्लस 0 डी, क्या आ रहा है 0 इंटू डी, यानी इसको हम कहें तो मेरा आ रहा है प्रथम पद A1 ए के बराबर है। तो इसको हम लोग पहले से भी जानते थे, तो ये लिखने कोई पेशा नहीं हुआ, ये तो हम लोग कुछ अच्छा नहीं किया लिख के इसको हमने कुछ लिख के अच्छा नहीं किया। एक काम ऐसा करते हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये लंबा ला जाने से कोई फायदा ही नहीं है। देखो एक बार और से A1 या ए कहो, प्रथम पद A1 जो ए होता है किसके बराबर होता है A1 या ए। प्रथम पद A1 ये बराबर क्या होता है यही होता है, और कितना दे रखा है 2। चलो ठीक है, यानी ए का मान पता है, प्रथम पद पता है, और हमको दिया है यहाँ से, और दिया है A3 बराबर दे दिया है 26। हम तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं फार्मूला से, AN वाला फार्मूला से हम तीसरे पद को लिख सकते हैं A प्लस 2D और बराबर में क्या दे दिया है 26। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ मान पुट कर देंगे तो फायदा हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर मान रख देते हैं ए का, जैसे ए का मान क्या हमको पता है, ए का मान क्या दे दिया है 2 पता है, तो हमें सिर्फ मान रख देंगे तो काम बन जाएगा ए का मान। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, ए का मान क्या रखना है 2 प्लस 2 इंटू में डी है, अच्छी बात है, बराबर में 26 यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर 2D बराबर 26, ये प्लस का 2 आके इधर माइनस का 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बना रहे हो आप। तो 2D इक्वल 26 में से 2 गया 24, डी 2 से 24 काट दो कितना कटेंगे 12 टाइम पे कटेगा, तो सारा अंतर कितना आ गया 12। अब देखो अब दुनिया कोई ताकत नहीं रुकने वाली है। मैं क्या सिखाया हूँ अरिथमेटिक्स के लिए, अरिथमेटिक्स में सिर्फ आपको प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर। तो प्रथम पद ए है और सार्वंतर 12 है, तो हमको तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद गायब है, दूसरा पद गायब है, इसलिए हम A2 बराबर मेरा वाट था क्या है, तो हम A2 क्या लिखेंगे फार्मूला से, A2 जो होता है A प्लस डी के बराबर होता है A2। ठीक है, A2 जो होता है किसके बराबर होता है A प्लस डी के बराबर। प्रथम पद आगे है मेरा कितना तो दिया है, बुक में दिया है, तो प्रश्न में ही दिया है, सार्वंतर अभी तो हमने निकाला 12, कितना हो जाएगा 24। तो आप यहाँ क्या भर दोगे 24। एक बार हम लोग आंसर शीट चेक कर लेते हैं। 5.2 में हम लोग आ गए हैं। तीन का वो 12 तो 24, सॉरी देखो फिर से मैंने जोर गलती बनाया ना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरा। 12 दो कितना होता है 14 होता है ना, जो 24 लिखा गया मैंने गुना कर लिया, तो इसके लिए मैंने पहले मैंने पहले ही बोल दिया हूँ, थोड़ा मुझसे ये जल्दीबाजी में होता है ना, ओवर एक्सटेंड में कभी कभी हो जाता है। 12 दो तो बिल्कुल ये तो पहला दूसरा का बच्चा बता देगा 12 दो 14 होता है, लेकिन मैं गलती कर देता हूँ, तो इस गलती को गलती नहीं समझना आप। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बहुत बार, और फिलहाल कि मेरे बच्चे जानते हैं, फिर भी हमसे पढ़ते रहते हैं, जानते हैं सर जो पढ़ाते हैं बहुत डीपली पढ़ाते हैं, तो ये छोटी मोटी जो मिस्टेक हुआ करते हैं इसको लोग खुद ही सुधार लेते हैं, या बताते सर यहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलो 14 आ गया, बिल्कुल सही तुम हो। तो यहाँ क्या भरना था आपको 14, बुक मत भर लेना 14 भरना था पहला में, इसका आंसर आ गया 14। सर इसको बना लें, इसको दूसरे वाले को, चलो बनाते हैं। 3 का 1 नंबर सवाल था, 3 का 2 नंबर, मैं सिर्फ क्वेश्चन तो आपको बुक में दिख ही रहा है, हमको प्रथम पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है, दिया क्या है दूसरा और चौथा। तो देखो पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या है दूसरा पद, क्या पता है आपको दूसरा पद आप A2 बोलते हो, कितना दे रखे हैं दूसरे पद पर क्या है 13 है, सही है, अच्छी बात है। तो दूसरा पद को आप क्या कह सकते हो, दूसरा पद को आप कह सकते हो A प्लस डी के बराबर होता है, अभी हमने फार्मूला लगाया था दूसरे पद के लिए A प्लस डी होता है, यानी इनका वैल्यू दे रखे हैं 13, इनको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे, जो मैंने आपको सवाल बनवाया था ना टेस्ट में, उसके आधार पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको क्या दे रखे हैं इन्होंने आपको क्या दिया है, ये आपको दे रखे हैं एक प्रथम पद दूसरा पद तीसरा, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ये आपको फोर्थ टर्म दे रखे हैं
3। और आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाकी बताइए बीच वाले क्या है, अच्छी बात है। चौथे पद को आप क्या लिख सकते हो अपने हिसाब से 1 + 3d, हिसाब से नहीं, ये तो व्यापक फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म होता है एपी का, उससे निकल जाएगा ये 3। इन्हें आप क्या बोलोगे, समीकरण 2। मैंने आपको सिखाया समान चिन्ह कटने वाले हैं प्लस प्लस, तो यहाँ पर करने क्या किया जाता है, घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाने पर, स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिखता हूँ क्रॉस, घटाने पर। घटाने पर साइन क्या होता है, बदलता है। घटाने पर क्या होता है, साइन बदलता है। प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, कुछ नहीं तो बोले यहाँ प्लस छिपा होता है ना। चलो एक देखो, अब साइन बदल चुका है तो इसको भूल जाना है, ये साइन भूल जाना है आपको, यानी सिर्फ ध्यान देना है इस पर और नीचे वाले पे जो नया साइन आया है। तो 1d प्लस में है, 3d खर्च करना है। जाहिर सी बात है आपके पास 1d है, 3d खर्च कर दिए हैं तो आपके पास कर्ज हो चुका होगा। कितना d, 2d। 13 रुपये था, आपने 3 रुपये खर्च किया है, आपके पास बच रहे हैं 10 रुपये, अर्थात 2 से 10 कटेगा, कटेगा 5 बार में। अब d के मान ये इधर माइनस आ जाएगा, ये आप निकाल पा रहे हैं -5, यानी अपने सार्वंतर निकाल दिया। अब आपको क्या चाहिए, प्रथम पद। क्या चाहिए, प्रथम पद। तो मैं इसको भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 पर थोड़ा ध्यान कीजिएगा। आपका समीकरण 1 है a + d, d नहीं लिखना है आपको, d का मान रख देना है -5, बराबर में क्या है, 13 है। अब आप देख पा रहे हैं आपका आंसर आ गया a बराबर 13, ये -5 इधर क्या हो जाएगा, +5। 13 तो पहले से था, ये -5 इधर क्या हो जाएंगे, +5। कहने का मतलब आपका प्रथम पद आ गया 18, प्रथम पद आ गया 18। तो प्रथम पद भी भरना था, तो ये तो आपका आंसर ही हो गया, प्रथम पद 18 हो गया। अब आपको निकालना तीसरा पद, 1 2 3 तीसरा पद। तो आपका प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a1 या a बराबर कहो, आ गया 18। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा और इसको अच्छा से बनाऊं तो क्वेश्चन आप ऐसे बनाना, ठीक है। अभी तो नोट्स रेडी नहीं किया आपने, थोड़ा एक ऐसे करना, जब फेयर बनाना, जब इसको नोट्स में फेयर कर देना तो वहाँ पर ऐसे करना, पहले लिख देना, मान लेना पड़ता है, ये मैं गलती कर रहा था थोड़ा पहले। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, ठीक है। जब मैं तो देखो उस समय तो ऑब्जेक्टिव के पर्पस से मैं बना रहे थे, जब सब्जेक्टिव बनाना तो पहले आपको लेट करना पड़ेगा। आप मान लेना, माना कि एपी का प्रथम पद ए होता है और सार्वअंतर डी है, ऐसा आपको देखो, ये तो आप जानते हो कि होता है, लेकिन आपको एग्जामिनर को क्या करना चाहिए, इतना उसको सहूलियत देना चाहिए, इतना उसको आसान कर देना चाहिए क्वेश्चन को, कि एग्जामिनर को बहुत एफर्ट ना लगाना पड़े, बहुत उसको खुशी मिले। तो जितना आप खुशियाँ दोगे उतना वो आपको नंबर गेन कर देंगे, वो आपको काटेंगे नहीं नंबर आपके। तो आप नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो ये भी, इन बातों का भी ख्याल आपको करना चाहिए। तो क्या मैं आपको अब क्या निकालना है, तीसरा पद। तो मैं क्या, ये 2 आपका हो गया, यहाँ से निकाल दूँ। अतः प्रथम जो ए का मान निकला वही तो प्रथम पद था, तो ये तो आपका हो गया। अब क्या निकालना है, इसलिए तीसरा पद, एपी का कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद, यानी A3। A3 क्या होगा, क्या पूछा है, वाट। तो आप बिल्कुल कह सकते हो जो A3 होता है वो a + 2d के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल। तो प्रथम पद आपका आ चुका है 18, 2 और d का मान रख दो -5। तो देखो यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद मेरा क्या बन क्या रहा है ये बराबर के चिन्ह हम नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा, ये हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे तो उसी बराबर चिन्ह देंगे। ये इसका मतलब होता है कि तीसरा पद का ही चल रहा है पढ़ाई। तो तीसरा पद हो गया 18 और प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10, 8 आ रहा है, कितना है 18 में से 10 के 8। अब एक बार चेक कर लेते हैं आंसर शीट। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर के पास इस बार कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। नहीं हर बार नहीं होता है, कभी कभी ऐसी होती ही घटनाएं। 3 में थे हम लोग, एक पहले 18 और दूसरा 8, बिल्कुल सही है हम लोग। चलो क्या सर आप सारे क्वेश्चन आप ही बना दोगे, हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल तुम बनाओगे। अब क्या करना, तुम 3 नंबर होमवर्क, 4 नंबर होमवर्क, ठीक है। 5 तो बन गया। मैं क्या बना दिया हूँ, 1 बना दिया हूँ, 3 बना दिया हूँ, 5 बना दिया हूँ। अब 3 क्वेश्चन मैं बनाता हूँ तो मैं से पूरा आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे 2 क्वेश्चन तो जरूर बना लेंगे। यहाँ देखो, ओ सर बट्टा में है, क्या करें, नहीं डरो मत यार, बट्टा है तो क्या, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से तुम थोड़ी ना डरते हो, फ्रैक्शन तुम पढ़ के आए हो छोटी क्लासेस में।
चलो अब बात कर लेते हैं सर, जब हम प्रश्नावली में हाथ लगा दिए हैं आज, तो अब आपका मैं अभी DH नहीं करा रहा हूँ, इसको बाद में करा देंगे। पहले आपका प्रश्नावली को हम लोग थोड़ा देखते हैं कहाँ से कॉन्सेप्ट है, क्या क्या बना पाओगे। चलो 5.2 का हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ। 5.2 का ही 1 नंबर सवाल को हम लोग एक का जितने क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने वाले हैं। देखो क्या किया है इसमें, क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, आप देख पा रहे हो। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित सारणी को सारणी में एक डेटा दिया गया है, इस सारणी को भरने के लिए बोल रहा है, बोलता फिल कीजिए, उसको भरिए। जहाँ AP जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका प्रथम पद ये होता है और सारवंतर D और nवां पद N है। ये आपको पहले ही से बता दिए हैं कि ये प्रथम पद है, ये सारवंतर है, और जो N है, जो nवां पद है, जो nवां पद है वो N है। ये nवां पद का है फॉर्मूला, ये तो N पद ही होता है, टर्म पता है, आपको सब पता है। चलो इनमें क्या भरना है, देखो अगर हमको AP के प्रथम पद पता है, सारवंतर पता है, तो एक को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें गिवन क्या है, पहले हम एक का एक बना रहे हैं, तो इसमें लिख देंगे गिवन। तो देखो गिवन या यहाँ लिख देना, यहाँ क्या दे रखे हैं आपको, ये प्रथम पद दे रखे हैं 7, ठीक है। आपको सार्वंतर, आपको ये क्या दे दिए हैं, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपको दे रखे हैं। पहले सवाल की बात कर रहा हूँ, पहला सार्वंतर क्या दे रखे हैं, 3, क्या दे दिए हैं, 3। क्वेश्चन अपने बुक में देख लेना, अच्छा रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ। और आपको क्या दे रखे हैं, N यानी जो पद है तो उसमें टर्म दे रखे हैं, 8 टर्म है। कितने पद हैं, N क्या होता है, टर्म होता है। और आपसे पूछ रहे हैं कि N बराबर क्या, इसमें कुछ नहीं दिए, ये ज्ञात करना है आपको, ब्लैंक है, इसको भरना है हमको, डॉट डॉट है इसमें। तो देखो हमको nवां पद निकालना है ना, तो आप जानते हो, चूँकि वी नो दैट, हम जानते हैं An जो होता है A प्लस N-1 इंटू D के बराबर होता है। कितने अच्छे से प्रश्न है, बिल्कुल आप बना पाते इसको। और तुम देखो मैं इतना आपको कंसेप्ट बिल्डअप कर दिया हूँ ना, आप चाहोगे तो बहुत सारे चैप्टर में जाकर घुस के तुम किसी का कहीं भी जंग में ढुक सकते हो, तुम जाके इनसे टकरा सकते हो, इन क्वेश्चनों को तुम लड़ सकते हो। इतना ना तुम मैं ट्रेन कर दिया हूँ सिर्फ बेसिक क्लास में, मतलब इंट्रोडक्शन में, लेक्चर में इतना तुमको समझा दिया हूँ कि तुम किसी से अझुरा सकते हो। हाँ हो सकता है कभी कभी तुम मात खा जाओगे, हार जाओगे, बात अलग है, लेकिन बहुत बार तुम उसको पटको भी। तो मैं आपको बात बताऊँ, अगर ऐसी बात हो गई, जैसे मान लीजिए कि एक 6 क्लास का लड़का है, जाकर 10वीं क्लास के लड़के से बाजी लगा रहा है। मानता हूँ कि हमको सब लोग जानते हैं कि 10वीं क्लास का बच्चा है, उस पर भारी पड़ेगा। लेकिन मान लो कि 10 बार लड़ाई होती है, उसमें से 2 बार भी वो बीट कर देता है बच्चा, 8 बार तुम जीतते हो, 2 बार भी वो छठा वाला जीत गया ना, तो हार किसकी कहलाएगी, 10th वाले की। यानी तुम बेसिक क्लास जो पढ़े हो और इसमें से क्वेश्चन एक भी 2 बना दोगे ना, एक को 2 क्वेश्चन बना लिए होते अपने मन से, तो उस बच्चे को मैं अच्छा बच्चा समझता हूँ, वो बच्चा कभी जीवन में कुछ करेगा। जो सिर्फ एक कहावत है, मुहावरा सुनो थोड़ा सा, लिक लिक गाड़ी चले, लिके चले कपूत, अब बिना लिक के 3 है, शायर सिंह सपूत। देखो जो शायर लोग होते हैं ना, जो शायरी लिखते रहते हैं, वो किसी के मतलब रास्ते पर नहीं चलते हैं। सिंह सिंह शेर किसी के रास्ते पर नहीं चलता, जिधर मन जंगल में ढुक जाता है शिकार कर लेता है। सपूत मतलब अच्छा जो पुत्र होता है ना, बिल्कुल अपने रास्ते पे चलता है वो। ऐसा नहीं कोई बोल दिया कि भाई स्कूल जाना है तो ये रास्ता पकड़ जाना और यहाँ पहुँचना। तो देखो देखो ये रास्ता ना है, तो इस पर गाड़ी चलता है, लिक मतलब रास्ता होता है, लिक गाड़ी चले, इस पर गाड़ी चल सकता है। लिखे चले कपूत मतलब जो बेकार लोग हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं, एकदम थोड़ा सा भी कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, एकदम जो है उसी रास्ते पे एकदम जिंदगी भर से चलते रहेंगे, कुछ जिंदगी भर इसी रास्ते पर चलते रहेंगे, बनाए गए रास्ते पर। किसी ने रास्ता बना दिया, इसी पर जो चल रहा है वो कपूत है। तो लिक गाड़ी चले, लिखे चले कपूत लोग जो होता है ना, सपूत मतलब अच्छा पुत्र, और कपूत मतलब अच्छा कुपात्र, ऐसा बोला जाता है। तो लिक गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, अब बिना लिख के 3 हैं, 3 लोग हैं, शायर, एक है सिंह, एक है सपूत। तो तुम इसमें से क्या हो, तो उसमें इनमें से आपको ये बनना चाहिए। आप शायर तो नहीं हो, शायर आपको बनना भी नहीं है, आप शेर नहीं हो, आप तो मांसाहारी हो, कोई जंतु तो नहीं हो, आप एक बेटे हो किसी का, तो ऐसा बेटा बनो, सपूत बनो। सपूत लोग क्या होता है ना, देखो जैसे मैंने आपको क्या किया, देखो मैं किताब के माध्यम से समझ रहा हूँ, हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया, ये हमने आपको ये टॉपिक कभी पढ़ाया ही नहीं है, ये सब है AP का योगफल का फार्मूला मैंने कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन कुछ अच्छा बच्चा होगा ना, तो जहाँ कभी कभी एग्जाम्पल देखेगा, इस पर थोड़ा अपना दिमाग देगा,
और कभी कभी देखो इस पर दिमाग लगाएगा, बहुत सारे इसमें सूत्र लिखा गया है। और हाँ, कोचिंग में नहीं पढ़ाई हो रहा है, स्कूल में नहीं हो रहा, खुद और एक एग्जाम्पल देख रहा है वो, एक एग्जाम्पल भी पढ़ेगा घर पे जाके। और ये तो मैं लिखा हूँ कि इसको 2011 में 2022 में 2 बार पूछा गया था। और क्या करेगा, देखेगा कि बुक कैसे बना है। ठीक है, ये बुक का रास्ता देख लिया, इस क्वेश्चन को उसने उसके माध्यम से अभी लिख पे चल रहा है, उसी के रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, किसी के बताए हुए रास्ते पे उसने सीख लिया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसने किसी के रास्ते पे सीखा, लिख लिख चला, थोड़ा देर के लिए कपूत है, लेकिन वो क्या किया, इसको अपने से बना दिया। वो आके चैप्टर में गया और जो पूछा था इसमें से ये फल 2-4 फल निकाल दिया। तो जो कुछ अपने से कर लिया ना, तो वो सपूत है। कुछ अपने से करना एक्स्ट्रा, हर दिन हर विषय में तुम कुछ नया नया पढ़ते रहो। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे में एक प्यास जाएगी कुछ सीखने की, और वही मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। तो हम लोग क्या क्या निकाल दिए उसका, हाँ यहाँ पर थे ना, बिल्कुल इजी सवाल था, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम निकाल दिए होते। तो थोड़ा बातों बातों में हम लोग कुछ बात कर लिए। तो प्रथम पद दे रखे थे इन्होंने, सार्वंतर दे दिए हैं, इन कुल पद दे दिए हैं, हमसे पूछने क्या होगा, कुछ नहीं है, एकदम आराम से निकाल लेंगे। देखो जी, ए नंबर ऑफ 8 ए प्रथम पद क्या दिन है, 7 दिए हैं। 8 नंबर दिए हैं 8, कुल 8 ही पद है, माइनस डी भी दे दी है 8, डी क्या दिए 3। तुमको हमको करना कहाँ कुछ पर, हम खाली फार्मूला पटक दिए, आंसर आ गया। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से निष्कर्ष आ गया 7, 8 में से गया 3। थोड़ा ध्यान देना, भले 7, एक बार ध्यान दो, 7 के साथ ये प्रथम पद 7 बिल्कुल सही। 8 में से गया 3, ओ सॉरी फिर से 3 बोल रहा हूँ, गलती हो रहा है। 8 में से गया 7, 7 में 3 से गुना 7 के 21। अब बताओ 21, 27, 21 7 कितना होता है, शायद 28 हो जाएगा, और इसका आंसर यही होना चाहिए। तो एक बार चेक किया जाए आंसर 5.1 5.2 है, सॉरी 5.2 है। देखो एन का मान क्या आ गया, 28। कितना आ गया, 28। तो आपको यहाँ सॉरी यहाँ 28 नहीं लिखना था, ये तो एन ही निकालना था ना, तो हम यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ तो एन होगा 28। कितना हो गया, 28। आपका एनवा पद कितना आ गया, 28 है। इसमें कुल कितने पद, देखो कुल पद नंबर 8 पद दिया है, 8वां पद है क्या, तो 8वां पद उसका 28 है। ठीक है, यहाँ तुम लिख सकते थे, लेकिन हमको नहीं, एन का फॉर्म में निकालना था, तो एन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और एन का मेरा 28 आ गया। क्या आ गया, 28। ये आपके आंसर हो गया। अब इसको नोट कर लेंगे। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक बहुत बड़ा टास्क देके जा रहा हूँ आपको, ये पूरे क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने के सारे क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ाओगे। ठीक है ना, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बनाओगे ना, भरोसा है ना, मैं आपसे भरोसा करूँ, आप सपूत हो कि कपूत हो, आप बिल्कुल सपूत हो तो बनाओगे क्वेश्चन को। हाँ सर बनाएंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। चलो, तुम सुंदर हो, खूबसूरत हो, बहुत कुछ हो तुम। आपके होमवर्क क्या हो गए अब, ये मैंने बना लिया। आपके होमवर्क कोई मत डरो सर, दूसरे गायब है, भले ऐसा मत डरो सर, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर नहीं दिया है सर, हमको खाली एन का मान दिया है, कुछ ना कुछ तो दिया है ना, मिलेगा। साधु निशाना, साधु अर्जुन सा निशाना, मंजर में समंदर थी, क्या बोलते हैं, मरुस्थल में भी जल बरसेगा। एक मतलब क्या बोल, एक अच्छा पॉइंट बताया जाता है बच्चों के लिए, जैसे साधु अर्जुन सा निशाना, साधु अर्जुन सा निशाना, मरुस्थल से भी जल बरसेगा, मरुस्थल से भी जल बरसेगा, या मरुस्थल से भी जल निकलेगा। यानी तुम निशाना तो साधु अर्जुन जैसा पूरा एकदम प्योर, मछली की आंख में उन्होंने निशाना लगा दिया था, आंख बंद करके, तो तुम उनका टारगेट कितना सटीक है, उनके फिर बिल्कुल आंख में ही मारे थे मछली के। तो आपका भी निशाना एकदम ऐसा टारगेट साधो, तो देखना मरुस्थल से भी तुम, यानी क्या बोलते हैं उसको, डिजर्ट, बालू से भी तुम पानी निकाल दोगे। कितनी मुश्किल वाला काम होता है। मेरे प्यारे बच्चे, चलो चलते हैं, 2 को भी उड़ा दे, चैप्टर को चलो आधा फिनिश कर लेते हैं। देखो अब बताता है, एमसीक्यू कुछ सवाल है, 2 ही एमसीक्यू दिया है, दोनों के दोनों VVI हैं। ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन तो VVI है, बहुत पसंद है बिहार बोर्ड को, बिहार बोर्ड को बहुत पसंद है क्वेश्चन, तो बिहार बोर्ड को पसंद है तो हमको भी पसंद है, चलो हम भी बना लेते हैं। अब हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, नंबर दे रहा हूँ कि याद रहेगा हमको, 2 नंबर का 1 नंबर, एमसीक्यू है तो दोनों एमसीक्यू हम ट्राई करवाएंगे कि इसमें एफर्ट कैसे लगाना है। देखो इन्होंने क्या दिया है,
इन्होंने दिया है एपी और बोल रहे तीसवा पद क्या है, तीसवा पद है 97 रहेगी 87, तीसरा पद क्या है, कितने, इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा। कुछ मत करना ऐसे क्वेश्चन में, देखो डिटेल्स में नहीं सॉल्व करना। एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू ऐसे जितना आपको पैसा मिलेगा ना, जितना नंबर मिलेगा आप उतना ही मेहनत करना। इस पर मिलेगा आपको 1 नंबर, तो हम काम भी करेंगे 1 नंबर वाला, ज़्यादा नहीं कुछ, हम ज़्यादा मजदूरी नहीं करेंगे। देखो हम झटके में इसको तोड़ेंगे। पूछा तीसवा पद क्या है, हमसे ही पूछ रहे हैं कि तीसवा पद वाट, बस तुम्हारा आंसर आ गया। आप क्या हो, तुम तो होशियार हो। ए, अब जानते हो तीसरा पद क्या होता है, a + 29d। हम तो, तुम परीक्षा में ना ये लिखोगे ना ये लिखोगे, मैं कुछ बच्चे को समझाने के लिए ऐसा कर दिया हूँ। तुम डायरेक्ट इसके आगे से बनाओ। तुम मन में क्या सोच लिए, वो सर तीसरा पद a + 29d, तुम क्या सोच रहे हो सर तीसरा पद क्या होता है, ऐसे बंद करो। सर तीसरा पद क्या होता है, ए क्या है मेरा, इसमें प्रथम पद 10 है सर, a + 29d होता है 29, सर डी सर हम कहाँ से चुरा लेंगे, घटा लेंगे इसमें से। देखो 4 में से 7 घटा लो, ये 7 में से कहीं से घटा लो, 4 में से 7 घटाओगे तो -3, 7 में से 10 घटाओगे तो -3। सर a + 29d होता है, a + 29 d होता है, कितना आ रहा था, 7 में से 10 गया तो माइनस का सर 3 आ रहा था। ओ सर ऐसा बात है, हाँ 10, और बच्चा समझ गया कि माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 29 87 होता है, 3 9 27 और 3 9 6 8। सर 10 में से 87 घटेगा तो सर तो माइनस का 77 आ जाएगा। हाँ बच्चा, तुम्हारा वो माइनस का 77 होगा और वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या तुम मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। एमसीक्यू देखो कितना आपको एफर्ट सिखाता हूँ कि बच्चे समय बचा लोगे। अच्छा बताओ इसको, अच्छा मान लो तुम पूरा बनाता है ये तो 4 गो लाइन लिखने में तुमको कितना, एक 10 सेकंड 20 सेकंड में नहीं बना लोगे, 30 सेकंड में 40 सेकंड में, हाँ तो हो गया बस। एमसीक्यू आपका इतना ही देर में सॉल्व हो जाना चाहिए, यही आपका टारगेट होना चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हो, हाँ चलो ओके। सर दूसरा हम अपने से बना ले क्या, बिल्कुल तुम बना सकते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बना लोगे, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। एपी है, अच्छी बात है, हमसे पूछने 11वां पद क्या होगा। देखो ना मैं तो इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, इसी जगह में इतना दूर में। तो सर 11वां पद क्या होता है, a + 10d, a + 10 d। सर डी तो बाटा में है, कैसे निकाले, अरे थोड़ा सा कर देते हैं रफ ऑफ, क्या दिक्कत है, a2 - a1, a2 - a1 क्या है इसका। अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, आज ही तो हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का हुआ है शायद आज, 22, हाँ आज अभी पहला ही वीडियो में शुरू में बनवाया था आपको। अरे यही सवाल हुआ था, देखो यही वाला था, ये वाला क्या लिया था, देखो यहाँ पर -1/2 है, तो -1/2 से मैं पहले बनवाया था आपको, एक बार -1/2 से तो बनवाया था, कितना आया था 22 आया था ना, तो इसका आंसर यही हुआ। लेकिन चलो फिर से कर लेते हैं, a2 - a1, तो माइनस में क्या है 3, a1 का मान। सर ये तो माइनस का 1/2 है, प्लस ही हो गया, हाँ हो गया। सर इसको तोड़ दें, पूर्णांक सीधा कर दें, हाँ सीधा कर दो, तो 2 3 6 एक साथ, लेकिन क्या हो गया, माइनस का 1 और 3 दूना हो गया 6/2। सर 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 5/2, हाँ बिल्कुल, बस पटक दो, आ गया आंसर। 2 × 5 = 10, तो 25 में से 3 गया 22, ये आपका आंसर हो गया। कैसे आया सर, 25 में से नहीं सॉरी 3 में से घटा था, -3 और प्लस का 25, तो 25 में से 3 जाएगा तो 22 आएगा। देखा तुम, इतने कम जगहों में क्या बोलते हैं स्पेस में भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हो, कहीं रफ में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। खत्म, 5 पंटे का पूरा 1 बना लोगे, 2 3 में 2 का पूरा बनवा दिया, 3 का मैंने 3 बनवा दिया है। अब बची क्या रहा है, सर ये सब बनाते हैं, चलो बनाते हैं, काहे डरते हैं, नहीं डरेंगे हम लोग, हम बहादुर हैं हम लोग, काहे डरे इससे, कोई चोरी किए हैं नहीं तो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पे। पहले तुम लिख दोगे बोर्ड मॉडल, ये VVI प्रश्न है 4 नंबर। जहाँ जहाँ VVI मेरे बुक में मिलता है ना, तुम मुझे अपने बुक में उसको हाईलाइट करते चलोगे कि जब जब रिवीजन करोगे ना अपने बुक को लेके, तो उन्हीं क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना। जैसे मैंने क्या लिख दिया है, देखो VVI बोर्ड मॉडल, यहाँ भी हाईलाइट किया हूँ बोर्ड मॉडल, यहाँ भी मैंने पहले से लिखा था VVI, तो ये भी VVI। तो जहाँ जहाँ मैं पहले से लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब क्या करना, उन पर ज़्यादा नजर रखना, ठीक है, क्योंकि वो सातिर होते हैं, बहुत बार उन्हीं को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उन्हीं को ज़्यादा पूछा जाता है। तो बस जिनका ज़्यादा मान दुलार है तो उनसे हम लोग प्यार मोहब्बत कर लेंगे, जिनका वैल्यूशन कम है तो हम भी तुरंत उनसे कम दोस्ती रखेंगे, लेकिन नहीं, हमारे लिए सब लोग प्रिय हैं।
हम लोग अच्छे इंसान हैं, सबसे किसी कोई मेरा अपना दुश्मन नहीं है। चलो चौथा नंबर सवाल बनाते हैं। क्या सवाल बोला है? देखो चौथा में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन आप लिख लो सब लोग, विनती है क्वेश्चन लिख लो। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है ये तो पूछ रहा है, कौन सा पद 78 है? तो पहले तुम क्या मानोगे, पहले क्या क्या मान लेते हो? पहले ऐसा लिखना, यहाँ AP अगर है ना, पहले तो बोल दिया AP है तो बिल्कुल, तो यहाँ तुम लिखोगे प्रथम पद A या A1, ये बराबर क्या दे रखे हैं, ये प्रथम पद दे रखे हैं 3, बहुत अच्छे। दूसरा पद भी लिख दो, अच्छा रहेगा, इनको खुशी होगी। दूसरा पद A2, क्योंकि हमको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। दूसरा पद है 8, बहुत बढ़िया। तो हम सार्वंतर निकाल लेते हैं अपने मन से। हम क्या निकाल लेते हैं? सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, सूत्र पर लिख दें, A2 माइनस A1। A2 क्या है? 8, A2 है 8 माइनस A1, A1 क्या है 3, 8 में से 3 गया 5, सार्वंतर कितना गया? 5। अब चलो यह पूछे कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा हमसे कौन सा पद 78 है। तो इनके पूछने का तरीका है कौन सा पद 78 है। तो हम लोग मान लो हमको टर्म पता नहीं है, तो हम लिख लेते हैं माना nवां पद, nवां टर्म या पद, nवां पद क्या है? 78 है। हम ऐसा मान लेते हैं कि माना nवां पद क्या है? 78 है। इसलिए nवां पद का क्या टर्म होता है? जनरल फॉर्मूला n होता है। कितने ही? 78 है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं यहाँ से गाड़ी। n का फार्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितने दे रखे हैं? 78। देखो मैं जगह बचाने के लिए ऐसे बनाता हूँ, आप क्या करना, ऐसे बनाना। बोर्ड में जब भी बनाओगे तो तुम ऐसे बनाना क्वेश्चन को, ये स्टेप नीचे 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 नीचे। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो मैं यहाँ, हाँ नोट्स में तुम ऐसे बनाओ अभी, लेकिन थोड़ा कभी आपकी आदत शायद खराब हो जाए, लेकिन मेरा तो आदत खराब नहीं। मैं क्या किया, उसको थोड़ा जगह बचाने, देखो मैं एक ही पेज में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आप मजबूरी मेरा समझ रहे हैं, पेपर बचाना है थोड़ा, ठीक है। क्योंकि मान लो आमदनी कुछ मेरे पास हो ही नहीं, और खर्चा रुपया अठन्नी, क्या बोलते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ। अभी तो मुझे ना यूट्यूब से कुछ मिलता है, तो नहीं कुछ मिलता है। देखो आपसे तो कुछ लेना भी नहीं है, जो कंपनी देगी यूट्यूब हमें कुछ सपोर्ट करेगी, तो यूट्यूब कब सपोर्ट करेगी? जब आपका थोड़ा सा प्यार मोहब्बत मिलेगा हमको, तब आपका प्यार मोहब्बत क्या होगा मेरे लिए? चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक हर बार करते चलेंगे, जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक कर देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि 200 वीडियो आपको, पहला मैथ का अपने लेक्चर में आपको दिखा दूँ, थोड़ा आपको चाहिए सबूत। तो पहले लेक्चर में बच्चों ने देखा है कितना, शायद 200 से ऊपर पार किया होगा, मैं चेक तो नहीं किया था, लेकिन देख लेते हैं, 1 मिनट समय दीजिएगा। सब्सक्राइबर तो चलो ठीक है 408 हो गया, मतलब हम लोग हाफ हो गए हैं जहाँ तक पहुँचना है मंजिल के पास। और प्ले लिस्ट में चलता हूँ आपका मैथमेटिक्स में। देखो ये चैनल खोला हूँ अपने मोबाइल पे, दूसरे मोबाइल पे, और ये रहा अपना मैथ का क्लास बायोलॉजी। देखो कितना आपको नोट इतना दिन पढ़ा दिया हूँ, इतना तो ऑफलाइन में हुआ ही नहीं हुआ किसी का। आपका पढ़ाई बहुत तेज चल रहा है, धराधर सारे विषय भी लगभग डील हो रहे हैं। ये कहाँ गया मैथ वाला, कहाँ चला गया? मैथ रियल नंबर, ये रहा क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑल बोर्ड। देखो 246, देखना थोड़ा कितने बच्चों ने देखा है? 246। लाइक देखोगे, कमेंट का था है नहीं है, लाइक तो है ये नहीं है। देखो इसमें है लाइक है मात्र 39 को लेकर किया है। 200 देखा है कितना? 46 लेकर, मतलब 250 से बच्चा वीडियो देखा है और लाइक किया है मात्र 39 वो लड़का। कमेंट कोई किसी ने नहीं किया सर, किसी ने मतलब सराहना भी नहीं किया सर थैंक यू अच्छे पढ़ाते हैं, कुछ किसी के मन में कुछ प्रेम भावना ही नहीं। मैं ये सिर्फ ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ, ऑफलाइन का नहीं। ऑफलाइन बच्चे तो डेली हमसे मिलते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन आप ऑनलाइन वाले से मुझे निवेदन है कि अगर इतना आपको मेहनत पसंद आता हो तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दे दे अपना, थोड़ा सा आपका जो भी आपके, ये सब आपके फ्री हैं। देखो हमारे में कष्ट हो सकता है, ये पेज का पैसा लग सकता है, इंक का पैसा लग सकता है, मेरा समय भी जा रहा है, लेकिन आपका सब कुछ फ्री है। हाँ आपका भी डाटा लगता है, तो डाटा आपसे 10 गुना मेरा ज़्यादा लगता है। अगर इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तो इसमें देखना, इसमें मैं बच्चों को दिखाया हूँ कितना कितना है, 30 GB का वीडियो होता है, 30 GB। अगर उसका एक बार कॉस्ट निकालेंगे हम लोग, जैसे मैं बोलता हूँ 30 GB का वीडियो जाता है, एक एवरेज मान के चलो 25 से तो ऊपर ही होता है, 25 GB से, और 30 GB का वीडियो है। और आपको पता है 1 GB का रेट अगर मान लो 15 रुपये जियो लेता है, मैं 10 रुपये लेता हूँ, 1 GB का 10 रुपये, तो 30 GB का कितना हो गया? 300 रुपया। यानी एक वीडियो बनाने के खाली अपलोड करने में 300 रुपये लगते हैं।
सर डाटा फ्री होता है, नहीं बच्चों फ्री नहीं होता है, उसके लिए हम लोग वाईफाई लगवाएं, उसका पैसा देना पड़ता है, 10-10 हज़ार 8-10 हज़ार रुपये लगे हैं सब कनेक्शन कराते कराते हैं, फिर उसका बिलिंग आता है हर महीने। तो फ्री कुछ नहीं है। आपको वीडियो मानता हूँ फ्री में अपलोड आपको दिख रहा है, लेकिन आपका भी फ्री नहीं है। आप थोड़ा रिचार्ज करना बंद कर दो कि आपका मोबाइल में यूट्यूब चलेगा? नहीं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुम फ्री में पढ़ रहे हो, आपका भी खर्च लग रहा है, डेटा जा रहा है आपका, लेकिन आपका बाकी आपको कंटेंट सब फ्री में मिल जा रहे हैं। ठीक है, यानी आपको उसके बाद सिर्फ डाटा जो खर्च हो गया, उसके बाद आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा डाटा खर्चा नहीं होगा, आपको डेली 10 रुपये में पढ़ सकते हो, 10 से कम रुपये में। क्योंकि मान लो आपका रिचार्ज घर पे हुआ है तो कॉलिंग के लिए करते हैं, तो नॉर्मल खाली रिचार्ज सिर्फ बात करने के लिए रिचार्ज कराओगे तो 150 का रिचार्ज आता है, जिसमें सिर्फ बात होगा। मान लो उसमें 20-25 बढ़ा दो, अब 200 का रिचार्ज कर लेते हो, 50 रुपये और तुम एक्स्ट्रा करते हो, तो तुम 50 रुपये में 1 महीना यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। क्योंकि 50 रुपये में 1 GB अगर डेली भी दे रहा है, 200 रुपये में शायद सारी कंपनी दे रही है 1 GB डेली, तो काफ़ी है उतना में, 1 GB से आप पढ़ लोगे। यूट्यूब पर उतना आपको पढ़ने पैसे आपको आप 340 पे 420 पे भी चलाओगे तो आपका वीडियो साफ दिख जाएंगे और आप पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को अपलोड करना है तो अपलोड करने में पूरा क्वालिटी पर ध्यान देता है, क्वालिटी कंटेंट पूरा अच्छा होना चाहिए। सॉरी, मैंने बातें कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, नहीं करना चाहिए था। चलो एक बार फिर से याद दिलाते हैं। प्रथम पद उन्होंने दिया है हमको 3, सारा दूसरा पद भी बुक में ही दिया है। देखो कितने पद दिए हैं, प्रथम पद, ये रहा सवाल, प्रथम पद, सेकंड टर्म, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट डॉट। ये पूछ रहे हैं कि एक 78 जगह कब हो जाएगा, 18 हुआ, 18 देखो 13 5 18, 18 5 23, 23 ऐसे बढ़ते हुए कब 78 हो जाएगा, ऐसा इनका प्रश्न है। तो हम मानते हैं कि चलो इनों पद पर जाकर 78 हो जाएंगे, तो हमने इनों पद का फॉर्मूला डाल दिया। चलो अब यहाँ से जगह बचाना, हाँ जगह पे हम लोग बात कर रहे थे। अब देखो तो ये का मान अब रखते हैं बुक से, प्रश्नानुसार 3 है, बहुत अच्छे सर। यहाँ प्लस है, बिल्कुल सही है। एन हमको नहीं पता है कौन सा नंबर पर जाके ये होने वाले हैं, बिल्कुल सही है सर। डी तो हमको पता है, सार्वंतर हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, सार्वंतर से हमने 5 निकाला था, क्या निकाला था 5, तो हम डी का मान क्या रख देंगे 5, हमने डी का मान क्या रख दिया 5। अब क्या करेंगे सर हम, बस कुछ नहीं करोगे आप, इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, सब तो बच्चे बच्चे कर लेंगे इसको। तो देखो 5 से क्या करो इसमें, अच्छा तो बात छूट गया, ये कितने के बराबर है, ये 78 के बराबर है। ठीक है, चलो 3 को हटा दो इधर से, तो आपके पास क्या बचेगा, n-1 इंटू में डी यानी 5, और उधर क्या है 78 ऑलरेडी था, ये 3 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। हाँ सर क्या नोट्स में ऐसे बना सकता हूँ मैं जगह बचा के? हाँ बिल्कुल, नोट्स में आज बच्चों को मैं बोला हूँ ऑफलाइन में कि बच्चे इतना छोटा लिखो, इतना छोटा लिखो किसी को पता भी नहीं चले तुम क्या लिखे हो। हमको किसी और को थोड़ी ना कुछ पढ़वाना है, तुम नोट्स में इतने छोटे छोटे वर्ड लिख सकते हो, इतना छोटा लिखो कि सिर्फ तुमको पढ़ना है, दूसरे से क्या लेना देना है। आपका नोट्स आपको समझ में आना चाहिए तुम क्या लिखे हो, बाकी लोग को पढ़ रहे हैं ना पढ़े, क्या हमको लेना देना उससे। हाँ बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा पूरा अच्छे से लिखना, कॉपी की मतलब वहाँ पेज की कमी नहीं होती है। सर अब तो n-1, हाँ बिल्कुल n-1 और गुना में क्या है 5, इधर 78 में से 3 घटने के लिए है तो घटा दो, और शायद हाँ 75 बचेगा, हाँ बिल्कुल। अब 5 देखो, आप सिर्फ इसको रखो, n-1 बराबर, यहाँ पहले से क्या है 75, बिल्कुल। अब ये 75 क्या बोलते सॉरी 5 गुना में था तो कहाँ जाएगा, भाग में, काट दो इनको, भाग दे दो 75 में 5 से, तो 25 75, 5 का 15 25 75 होता है, 15 25 75, 5 का 5, 7 में 2, 7 में से 5 के 2, 25 25 50, बिल्कुल सही है। हाँ देख लेना एक बार, 15 25 75 तो होता ही होता है। अब हमको n का मान निकालना है, देखो अब हमारा क्या आ गया है n-1 और बराबर में क्या आ गया 15, हमको तो निकालना है सिर्फ n का मान, तो इसलिए हम n बराबर क्या कहेंगे, ये माइनस का एक इधर का प्लस का हो जाएगा, यानी हमारा n क्या आ गया 16वां। हमने n को क्या माना था 16वां, वो पद माना, nवां पद माना था, तो n मेरा 16 है तो ये मेरा 16वां पद आएगा। कौन आएगा 16वां पद, लेकिन थोड़ा इसको तो आपको भाषा में लिखना पड़ेगा। आप तो क्या है पूरा अच्छे से बना रहे हो ना, तब थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, तब तुम क्या लिख दोगे लास्ट में एक लाइन लिख देना, अतः एपी क्या 16वां पद जो होगा कितना होगा 78 होगा। यही आपको लैंग्वेज एक बार थोड़ा सा लिख देना है। सर आप लिख के बता दीजिए कैसे लिखना है, तो सुन के लिख दो या मैं लिख ही देता हूँ, तुम परेशान ना हो। क्या लिख देना, एक लाइन लिख देना अंत में, अतः एपी क्या है आपका 38 3 5 8 8 5 13 13 5 18 डॉट 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 का 16वां पद, कौन सा पद 16वां पद, 16वां पद कितना होगा 78 है या होगा, दैट इज फाइनल आंसर। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों।
आपको नहीं होना चाहिए समस्या। क्या सर इस पर मैं आपको क्वेश्चन लिख दे दूँ क्या? इस क्वेश्चन के बेस पे मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ क्या? तुम बना पाओगे, तुम एबिलिटी आ गई है। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, चलो ये बाद में कर लें। ये क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा, अब बना दोगे इसको। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और क्या क्या बन जाएगा आपसे, और आपसे बन जाएंगे इधर भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये सब तो धुआं धुआं कर दोगे। हाँ ये बना दोगे, ये बन जाएगा। पूछा कि एपी क्या कौन सा पद 210 है, कौन सा पद 200 है, इसको भी तुम बना लोगे, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन तो इसको अब मैं इतना पढ़ा दिया ना टॉपिक में, अब सारा इसमें क्वेश्चन बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा हटके है उसको मैं करा दूंगा, बाकी तुम सबको देख लेना, अब बना दोगे। अब क्या है इसमें, छठा 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी की में कितने पद हैं। इसमें पूछ लिया कितने पद है, इसमें पूछ रहा है कितने पद है। ये कैसा एपी है, फाइनाइट एपी है। फाइनाइट के देखो ये क्या है, इनफाइनाइट है, अपरिमित एपी था, दौड़ दौड़ जा रहा है, ये रुक गया है, जा कितना पर रुक गया है, ये जा कितना पर रुक गया है। और पूछ रहे हैं कि बताओ कौन, इसमें कुल कितने पद हैं। बना लेते हैं, एक एक मैं बना लेता हूँ इसको, आप इसको बना लेना। सर इसमें तो सारा अंतर बांटा, मैंने इसको सीधा कर लेना, 15 दूनी 31 है, 31/2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दूसरा ही बना दूँ क्या, तुम बोलो, या इसको बना दूँ किसको बना दूँ। लेकिन मैं आपसे पूछ के तो मूर्खई कर रहा हूँ कि तो ये वीडियो क्या ऑफलाइन मतलब इसको है, रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड में आप कैसे हमसे बात करोगे। मैं एक ही बनाता हूँ बच्चों, तुम दूसरे बनाना, आप तुम सपूत हो, बिल्कुल कर पाओगे। चलो तो इसका मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ अब 5 का। पाँच नंबर का एक, ठीक है। इन्होंने दे रखा है, ये क्या दिए हैं थोड़ा लिख लेता हूँ। दी गई एपी क्या है अपना 3 7 13 7 6 13 6 भर गया ना, 7 के बाद 13 6 भरा है, तो सारा अंतर हमको पता चल गया 6 है। 19 13 19 19 19 6 25 25 6 31, ऐसे ही बढ़ते 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 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहे हैं, 2 से 5 पे जाके रुक गए हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या क्या लिख लेते हैं, हमको क्या क्या गिवन है पर, तो लिख देंगे यहाँ फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद A1 A बराबर कितना है, 7 है, प्रथम पद 7 है। दूसरा पद भी हमको पता है, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद लिखते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखो तो भी आपको गलती नहीं कहलाएगा। दूसरा पद A2 क्या है, 13 है। इसलिए हम सारा अंतर निकाल सकते हैं अब, D बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका, A2 है आपका 13 माइनस A1 क्या है 7, कितना आ गया सारा अंतर 6, ठीक है। सारा अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। थोड़ा 12 कर दे क्या, छोटा दिख रहा होगा आपको। ठीक, इतना पर अच्छा है, इतना पर स्क्रीन अच्छा है। चलो अब पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो वही बात फिर से हम मान लेते हैं, माना एपी में कुल n पद हैं, n टर्म है, ये हम मान लेते हैं। तो n है तो n को हम लोग क्या लिखते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए जो इसका n होगा यानी अंतिम पद जो होगा n, जो अंतिम पद कितना होगा, 2 से 5 पर रुक गया ना, तो इसमें 2 से 5 पर रुक गया, तो इसका पता चल गया कि जो इसका अंतिम पद है 2 से 5 है। वो पद लेकिन पता नहीं पद क्या है, तो बस अब इसका फार्मूला लगा दो, n का फार्मूला लगा दो। n का फार्मूला क्या होता है, n का फार्मूला इसका लगा दो इसका, तो इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में क्या है, 2 से 5 है, अंतिम पद है ना, तो ऐसा लिख सकते हो। अब क्या है, मान रख दो, अब प्रथम पद क्या है, 7 है। अच्छे सर n नहीं पता है, कोई बात नहीं, -1 डी तो निकाल रहा था तूने, 6 आया था, कितना है सर, 206 205 है, अंतिम पद कितना है, 205 है। अब क्या तुम यहाँ से नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना लोगे, मैं छोड़ दूँ तो भी बना सकते हो, लेकिन चलो अब हाथ लगा दी तो कर भी देते हैं इसको। तो अब देखो, अब पहला नंबर जब भी सवाल बनाना पहले इसी को हटाना है, पहले इसी को हटाना है। तो n-1 गुना में 6 इतना बचेगा, इसको हटा उधर ले जाओ, तो उधर क्या है 2 से 5 पहले से है, ये 7 जाके इधर माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, n-1 इंटू में क्या था 6
और 205 में से 7 घटाना है तो कितना बचेगा, 5 में 7 15, 15 में 7 गया तो 8, इधर बचेगा 9 और उधर बचेगा, उसका हर दिया तो 9, 198 बचेगा। अब क्या है एक बार देख लेना, सही है ना, बिल्कुल मेरे तो सब सही लग रहा है। अब इसको हटा दो, पहले ही हट गया, अब इसका नंबर है, इसको गायब करो तो सिर्फ आपके पास बचेगा n-1। उधर है 198, गुना में 6 है तो कहाँ जाएगा, ये भाग में। इस प्रक्रिया को याद रखना है, गुना की संख्या भाग में जाती है। काट दो, 6 से कट रहा है क्या, कट जाना चाहिए। 36 18, 1 पर 18, 36 18 तो कट गया 33 बार में। तो अब n-1 बराबर n-1 बराबर कितना आया, 33। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से n का मान निकाल दो, इसलिए कह सकते हो देयरफॉर n बराबर, ये माइनस का मान इधर प्लस हो जाएगा, 33 + 1 तो n बराबर 34, क्या आ गया 34। तो इसमें कितने पद हैं, तो तुम कह सकते हो अतः इस समांतर श्रेणी में या एपी में समांतर श्रेणी में n कितने पद हैं, पूछा 34, कितना पद पूछा था, 34 पद हैं। ये आपका हो गया आंसर। कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, 2 तुम बना लेना, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। अब अगला सवाल जो आप देख पा रहे हो, ये आपका होमवर्क है। सब पे लिखते चल रहा हूँ कि हमको भी याद रहेगा कहाँ कहाँ होमवर्क है, कहाँ कहाँ बन गए। जहाँ बन गया वहाँ साइन लगा देता हूँ, और जहाँ होमवर्क है वहाँ होमवर्क लिखता हूँ। पूछ रहा है क्या एपी का एक पद ऐसा हो सकता है, और है तो क्यों हो सकता है। क्या एपी के कोई एक पद 100-50 हो सकता है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं सवाल ये। क्या तुम इनको बनाओगे अपने से, हिंट्स दे दूँ थोड़ा सा। देखो हिंट्स क्या दे रहा हूँ आपको, ये अंतिम पद दे रखे हैं, अंतिम पद मतलब एन, इसके ऐसा बनाना है। देखो मैं कहाँ से दे रहा हूँ, ये आपको ए दे दिया है n-205, तो यहाँ क्या दे दिया है, n बराबर 100-5 रख के देखना। अगर बनाना, अगर सवाल पूरा पूरा कट जाएगा, n का मान अगर मान लो कि देखो यहाँ n का मान क्या है, 34 आया, अगर यहाँ n का मान ठीक से आ गया तो समझना कि एपी है, नहीं तो एपी नहीं है, यही है। क्योंकि भले नहीं तो संभव नहीं है, क्योंकि 150 संभव नहीं है, कहोगे तो बना के दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं हिंट्स दिया हूँ, इस हिंट्स पे काम करना, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि मुझे कुछ अभी आपके जो पिछले वीडियो का जो DH है उसको भी थोड़ा देखना है, वीडियो भी 1 घंटा हो गया लगभग में। ये क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप एपी उसमें से भी कर लेंगे। कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। ये क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी चैप्टर तुम पूरा बना के आ सकते हो। हाँ इधर कुछ थोड़ा है नया टॉपिक ये वाला, तो इनको कल देख लेंगे, कल ही चैप्टर फिनिश हो गया, बस कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा 5.2 आपका। हाँ लेकिन आपका नहीं, आपको पढ़ाना एडवांस में, तो बिल्कुल अभी तो एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको मैथ में मज़ा ना आ जाए, देखो मैथ की बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको सारे विषय में अच्छा महसूस ना हो जाए तो आपका नाम से। अब चलो क्वेश्चन क्या है हम बना लेते हैं। 5 का 2 दे दिया होमवर्क में, 6 आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। 7 को मैं बनवा देता हूँ अभी, ठीक है। 7 नंबर सवाल क्या है, तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है तो पहले आपको क्या देखना है, हमको क्या बोला है, हमसे बोल रहा है जिसका, और दिया क्या है, पहले गिवन ले लेते हैं। गिवन पहले पहले सॉल्यूशन लिखना जरूरी होता है। हमको गिवन क्या है, 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद दिया 38। इन्होंने बोला है जो 11वां पद है वो 38 है। कितना है, 38। तो हम इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिख लेंगे, 11th टर्म बराबर कितना है, 38। अब 11th टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता है, 11 पद को हम लोग लिख देते हैं किसके बराबर, a + 10d के बराबर, और ये कितना है, 38। इसको आप समीकरण 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 हो गया। कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आपको स्क्रीन दिख जाएगा। अब इन्होंने क्या दिया है, अभी आपको दे रहे हैं 38, ठीक है, और 16वां पद 73 है, और क्या बोल रहे हैं ये 16वां पद कितना है, 73 है, 73 दिए हैं। तो हम बिल्कुल इसको लिख सकते हैं A16 मैथमेटिक्स में, A16 डायरेक्ट तुम ये भी लिख सकते थे, A16 बराबर 73। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a + 15d बराबर कितना है, 73। ये समीकरण क्या हो गया, 2।
अब इसी समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ए और डी की राशि यहाँ से कुछ मिल जाएगी। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से लिख लो। समीकरण 1 उतार लेता हूँ, क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। एमसी की मदद हम थोड़ा शॉर्ट चलते थे, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। a प्लस 15d बराबर कितना है, 17, बराबर कितना है, 17 है, ठीक है। सर यह तो चिन्ह ये समान चिन्ह है और कटने के लिए तैयार है। समान चिन्ह कटेगा कब, जब आप घटाओगे तब, और यह कटता है कब, कटने पर क्या होता है, घटाना पड़ता है, घटाने पर साइन बदलता है, ये भी याद रखना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, कट गया। अब ये घटने के लिए तैयार है, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो 10d में से 15d घटाओगे तो माइनस का 5d, बिल्कुल सही। 38 में 17 घटा के देख लो 8 में 7 गया 1 और 3 में से गया 2, ये कैसा आएगा, सही है क्या। 8 में से 7 गया 1, 3 में से गया 2, ये कैसा रहा है तो ये तो बट्टा में चला गया। डी के मान आ गया 21 बट्टा में माइनस 21 बट्टा 5। इसमें निकालना क्या है, निकालना है इसमें हमको कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार थोड़ा क्वेश्चन मिला लिया जाए। 11वां पद इतना है तो 1 + 2 38, ठीक है 38। अरे भैया 73 ना है, ये 17 लिख, कितना ये छोटा वाला काम हो गया हमसे। 73 का मैं सोच रहा हूँ कैसे सार्वंतर ऐसे आ गया, सार्वंतर तो कभी तो ये भी होता ही नहीं मेरा, तो इसीलिए मैं पूरा डाउट है तो मैं मिस्टेक हो गया। ये 73, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, वो तो उल्टा ना घटाना पड़ेगा। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, 35, किस में, माइनस में। तो डी के मान हो जाएगा माइनस का 35 बट्टा माइनस का 7, काट दो इनको। तो डी के मान क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35। अब आ गया सार्वंतर 5, सार्वंतर कितना गया 5। अब हमको डी का तो सार्वंतर पता हो गया, प्रथम पद भी तो आना चाहिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हाँ हमको निकालना है इसमें 31वां पद। तो कोई पद निकालने के लिए प्रथम पद होना आवश्यक है, यानी ए मान पता होना चाहिए। तो समीकरण, इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, a + 10d, 10d मत लिखना, आपने a लिखा चला, आपने 10 लिखा सही है। अब d नहीं लिखोगे, d का मान पुट करोगे, 5 आया है तो 5 लिख दो। d के मान 5 है ना, d के मान 5 है तो 5 ही आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। अरे भाई फिर हमने मिस्टेक किया यहाँ पर, ये 5 आएगा बट्टा मेरे भैया, तो ये क्या आएगा, 7 ना आएगा, कितना मिस्टेक हो रहा है आज। 7, डी के मान सारा का अंतर कितना गया, 7 आ गया, तो यहाँ क्या रख दोगे, 7। ये तो कोई ध्यान दिया तो ध्यान आ गया, ये मेरे 5 कहाँ से 7 यहाँ से बट्टा में लिख दिया, उल्टा लिखा गया। चलो, और क्या है, बराबर में 38 है, 38 है। थोड़ा इसको आगे सॉल्व कर लो, अब यहाँ से तो खुद ही निकाल सकते हो। ए बराबर 38, देखो प्लस 70, लेकिन ये प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में 70। अब बताओ प्रथम पद क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि 70 में से 38 घटाना पड़ेगा, और 70 क्या है, माइनस है, प्लस है। तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, -32। प्रथम पद कितना रहा है, -32। अब हमसे क्या पूछे हैं, ये हमसे प्रश्न कर रहे थे कि इनका चाहिए 31वां पद, इसलिए हमसे पूछे हैं 31वां पद क्या होगा। 31वां पद बराबर ये पूछ रहे थे वाट, तो हम 31वां पद को क्या, 31वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 कॉम डी यानी 30d, ठीक है। यहाँ से अब ये कुछ नहीं है, इसको हटा देना, इस साइन कोई साइन नहीं है। तो एक प्रथम पद क्या है, माइनस का 32 प्लस 30, डी कितना है, डी है आपका 7, तो हो जाएगा माइनस का 32 और 70 के 21 यानी 210। देखो 210 प्लस में है, 32 माइनस में तो घटेगा, तो 210 में से 32 घटा लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 210 में से आप
जब 32 घटाओगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 0, 0 में से 3 नहीं गया 10, 10 में से 3 गया 7 और इधर बचेगा 1। एक बार चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि अपना क्या रहा है 178। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 5 पॉइंट 2, 5 पॉइंट कितना था 2 था। क्वेश्चन नंबर 6 7 सॉरी 7 था। हाँ आ गया है, आंसर सही है, आपने बिल्कुल सही बनाया है। ये मैं बोलता हूँ मैं नहीं, आप बनाते हो, ठीक है, मैं नहीं बनाता हूँ, ये आपका क्वेश्चन आंसर है। अतः तुम क्या लिख दोगे, अतः एपी का 31वां पद, अतः एपी का 31वां पद 170/80 है, यहाँ पर आंसर कर दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत आपको पसंद आया होगा लेक्चर्स। अब देखना आप क्या क्या बना सकते हो, थोड़ा कोशिश करना, लड़ना झगड़ना सब। देखो एपी का तीसरा पद 9वां पद, तीसरा पद हिंट दे रहा हूँ इतना दिया है, 9वां पद इतना दिया, क्वेश्चन सेम बन जाएगा, तो ये बिल्कुल ये तो आपसे बन जाना चाहिए, होमवर्क है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इस टाइप के सवाल को दिया गया था होमवर्क में कल ही। इन सारे क्वेश्चन का आप ट्राई करके आओगे, ठीक है। बहुत ये थोड़ा मिस्टेक करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएगा। 20वां पद याद करो, ये बना सकते हो। अंतिम पद से पूछा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपको ट्राई करके आने हैं। जितना एक से लेकर पूरा चैप्टर को फिनिश करके आना है, जितना बन जाए उतना आप बहादुर हो। नहीं बनेगा तो भी आप कम नहीं हो। देखो तुम जंग लड़ रहे हो, देखो कौन व्यक्ति खराब कहलाएगा यहाँ पर, जो व्यक्ति बिल्कुल कोई सवाल छू के ही नहीं आएगा। आप क्या करना, देखो पेंसिल रखो, पेंसिल रख लिया है, अच्छा मानो हमसे क्वेश्चन में गलती हुआ है, तो क्या मैं इसको सही कर लिया कि नहीं कर लिया, आप भी क्या करोगे, पेंसिल से बना के आओगे, गलती हो तो सुधार लेंगे हम लोग, छोटी सी बात है। पेंसिल रखिए और एक जो भी नोटबुक बना के लाइए, गलती हो तो उसको हम लोग लाइव क्लास में सुधार लेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चन दिया था ना, फिर से आज फिर से दे रहा हूँ होमवर्क में, अब आपसे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। अब क्वेश्चन कोई इसमें से जो लगता है कि एक दो छूटेगा, बाकी सारा का तुम धुआं धुआं मचा देगा। पहले तो हमको डाउट था कि चलो नहीं पढ़ाया था, ऐसे ही दे दिया था कि चलो क्लास में डिस्कस करेंगे, आज तो इतना पढ़ा दिया ना क्वेश्चन, ये सारा इसमें तो बहुत पहले से पढ़ा दिया गया था। अब ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो बस आपका बहुत बहुत प्यार और मतलब आपका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया भी हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। बस छोटी सी आप कृपया बनाइएगा, जब भी वीडियो देखने तो एक लाइक करके ही गुजरिएगा वहाँ से, आपका सब कुछ फ्री है मेरे लिए। और आपके लिए जो भी मैं कंटेंट कर रहा हूँ सब समझे कि जो भी निःशुल्क पढ़ाएंगे, पूरा कंटेंट देंगे, ऑफलाइन से ज़्यादा पढ़ाएंगे, आपके कोचिंग से ज़्यादा पढ़ाएंगे, आपके ट्यूशन से ज़्यादा पढ़ाएंगे, इतना गारंटी लिख लो। हर यूट्यूबर से ज़्यादा पढ़ाएंगे, जाओ, ये बोल दिया लाइव क्लास में, बोल दिया तो बोल दिया, सबसे ज़्यादा कंटेंट पढ़ाएंगे। पहली बार यूट्यूब पर इतना कंटेंट आपको मिलेगा। किसी चैनल पर जाना, इतना मैं क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, उतना कोई क्वेश्चन हमसे पढ़ा दे तो बताना, हमको बताना नहीं, फिर पढ़ना ही छोड़ देना, हमारे चैनल से हट जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको देखना खुशी होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाया जाता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे।